गधे चलो गधे, चलो चलो। ये देखो मेरा गधा, भाग गधे भाग। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर चल रही है जी सफाई, क्योंकि नाश्ता मैंने बना लिया था और उसके बाद यहाँ पे किचन की सफाई हो रही थी और नाश्ते को ना मैंने शूट नहीं किया था अपनी आलस की वजह से। यहाँ पर रूम की भी सारी सफाई हो गई थी और अगेन मैंने कैमरा उठाया था जब मैं लंच प्रिपेयर कर रही थी। सो यहाँ पर जल्दी से ना आटा गूंद देते हैं, फिर हम लोग जल्दी से ना रोटियाँ बना लेंगे। अच्छा, साथ ही मैं आप लोगों को बता दूँ, ये वाला जो सारा व्लॉग है ना, ये जी मैंने मुहर्रम से पहले शूट किया था और ये तब वाला है और अब मैं उसको एडिट कर रही हूँ। एक्चुअली बीच में ये भी हो गया था कि जब हम लोग फोर्ट मिनरू गए थे तो उसके बाद आकर मुझे काफ़ी सारे व्लॉग फोर्ट मिनरू वाले एडिट करने थे, तब भी मैंने काफ़ी शूट नहीं किया था। थोड़ा थोड़ा बीच में शूट करती भी रही थी और फिर मुझे लगता था कि मोबाइल तो भर जाएगा और इस चक्कर में मुझे सारी की सारी वीडियोज़ ही डिलीट ना करनी पड़ जाए। सो यहाँ पर जल्दी से बना लेते हैं आटा। अच्छा, कुछ लोग इसको कहते हैं आटा गूंदना, कुछ कहते हैं आटा मलना, हम लोग तो आटा गूंदना कहते हैं और मुझे आटा मलना का लफ्ज़ जो है ना बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है। मतलब क्या ही सेंस है इसके पीछे। अच्छा चलो, उस बात को छोड़ते हैं, जल्दी से आटा जो है उसको बना लेते हैं और फिर हम लोग बना लेंगे रोटियाँ। सो उसके लिए ना मैंने दाल भी चढ़ा ली थी क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि जल्दी जल्दी से ना काम को कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं तड़के के लिए चीज़ें लेकर आ गई थी। मैंने मिर्ची ली थी, लहसुन लिया था और टमाटर लिया था। दाल जो है वो हमारी ऑलमोस्ट बनने वाली है। ये देखें जी, मेरा मोस्ट फेवरेट पार्सल जो है वो मुझे हो गया था रिसीव। सो मैंने मंगाई थी कुछ बुक्स, जो मैं रिसेंटली कुछ बुक्स पढ़ रही थी ना, वही ना उसके अंदर ना मतलब एक सेट टाइप था बुक्स का। सो बाकी बुक्स मुझे दिल किया कि मुझे लेनी चाहिए तो मैंने मंगा ली थी और ये है जी मार्फत इमाम ज़माना और कुछ और बुक्स भी हैं। सो बेसिकली ये छोटी छोटी सी बुक्स हैं, एकदम किताबचा टाइप जिस तरीके से होता है ना। सो यहाँ पे है घर को जन्नत बनाने के नुस्खे, सामान्य सफ़रे आखिरत और यहाँ पे है जी मोस्ट फेवरेट सवाबे वज़ू। सो इनको रीड करने के बाद मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि इनमें क्या क्या था। सो इन दिनों में ना इतनी कोई गर्मी थी कि बंदा ना बयान नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए बंदा पड़ा ही रहता था, कोई काम नहीं होता था। फिर मैं गई थी जी अम्मी के घर। एक्चुअली रात को मुझे बुलाया था जैन ने कि आ जाओ हम लोग पिज़्ज़ा मंगा रहे हैं तो तुम भी हमारे साथ खा लो। तो मैंने कहा था नहीं, इस टाइम पे तो मैं नहीं आ सकती क्योंकि रात के 12 बज गए थे और हमारे एरिया में इतनी देर तक कोई नहीं घूमता फिरता रहता। सो यहाँ पे मैंने गई थी अम्मी के घर और फिर मैंने गर्म कर लिया था अपना पिज़्ज़ा और पानी के साथ मैं एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि मैं कुछ दिनों से ना कोक को थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा दिल करने लग जाए तो बंदा पी ले। अच्छा, ये घर वापस आके मैंने की थी बुक रीडिंग थोड़ी सी और ना यहाँ पर जो है ना घड़ी रखी हुई है तो टाइम हो जाता है। तो मैं सोच रही थी कि ये रात के 12 होने वाले हैं या दिन के 12 थे। सो मुझे ना इस बात को आप लोगों को बता दूँ कि मोस्टली ना मैं बुक रीडिंग करने के बाद ना जब मुझे टाइम मिलता है मैं तभी शूट कर लेती हूँ कि मैंने ना स्टडी की थी, क्योंकि कैमरे के ऊपर बैठकर मुझसे स्टडी बिल्कुल भी नहीं होती, चाहे वो ये वाली बुक्स हों या फिर हो मेरी बॉटनी की बुक्स। पता नहीं लोग कैसे करते हैं कि पूरा टाइम स्टडी करते रहते हैं और फिर उस पूरे को ही ना रिकॉर्ड कर लेते हैं। मुझसे नहीं होता, कभी कभी मैं कर लेती हूँ लेकिन मोस्टली नहीं होता। फिर मैं ये करती हूँ कि जो कुछ मैंने पढ़ लिया होता है, जब मैं उसके नोट्स लेने के लिए बैठती हूँ मैं तभी रिकॉर्डिंग वगैरह कर लेती हूँ। मुझसे कैमरे के सामने बैठ कर ना काम नहीं होता क्योंकि मेरा जहन ज़्यादातर जो होता है वो कैमरे पर रहता है कि शूटिंग हो रही है, ठीक से नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। सो यहाँ पर तो मैं थोड़ा थोड़ा ही रीड कर रही थी। सो मैंने कैमरे के सामने बैठ कर ही कर लिया था। बेसिकली ये बुक्स जो है ना छोटी छोटी सी हैं, एक दिन में भी आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन एक दिन में कंप्लीट करने में मज़ा नहीं आता। बात जो होती है वो जहन में नहीं रहती है और बंदे को मतलब ऐसे पढ़ तो लेता है बंदा लेकिन कुछ भी समझ वगैरह, मुझसे तो ऐसा नहीं होता, मुझसे समझ वगैरह नहीं आती। सो ये छोटी छोटी किताबचे जो है ना मैं एक ही टाइम पे 2 स्टार्ट कर लेती हूँ ताकि थोड़ी थोड़ी नॉलेज जो है वो आती रहे और थोड़ा थोड़ा समझ आता रहे और साथ में बंदा उन बातों पर अमल भी करता रहे। यहाँ पर ये बुक जो है सवाबे वज़ू, इसको मैंने स्टार्ट किया था और साथ में ये जो है घर को जन्नत बनाने के नुस्खे, इसको मैंने काफ़ी पढ़ लिया था पहले ही। सो एक टाइम पे ना 2 किताबचा टाइप बुक होती है, मैं उनको 2-2 को साथ में स्टार्ट कर लेती हूँ ताकि दोनों की बातें थोड़ी थोड़ी समझ आ जाए क्योंकि दिन तो काफ़ी लंबा होता है और ये बुक इतनी छोटी सी होती है। सो मोस्टली ना मैं इनमें से 1 या 2 पैराग्राफ जो है सिर्फ उसी को रीड करती हूँ और उसी को समझने की कोशिश करती हूँ। सो यहाँ पर मैं वही काम कर रही होती हूँ। सो इसके अलावा मैंने कुछ पहले से स्टार्ट किए हुए थे छोटे छोटे किताबचा नुमा बुक्स, सो वो मेरी कुछ कंप्लीट हो गई थी, इसलिए मैंने अब अपनी न्यू बुक्स को स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, दिन को ना मैंने बनाया था दाल चावल और ये वो मेरा कॉर्नर है जहाँ पर बैठकर मैं मोस्टली खाती हूँ, मतलब खाती भी रहती हूँ और साथ में मोबाइल वगैरह भी चलाती रहती हूँ। वैसे तो हम सभी लोग घर वाले एक साथ बैठकर ही खाना खाते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे बंदा अकेला खा रहा होता है या घर में कोई नहीं होता या कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग बाद में खा लेंगे, आप लोग खा लो, तो ऐसे टाइम पर ना मैं यहाँ बैठ के
चलें जी, अब मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कुछ रैंडम क्लिप्स। सो ये एक क्लिप थी, हम लोगों ने अपना गला जो था उसे तोड़ा था। सो हम लोग इसे गला बोलते हैं, कुछ लोग इसे गुल्लक भी बोलते हैं, तो जो भी बोले, खैर इसके अंदर डाले तो पैसे ही जाते हैं। सो हम लोग ने इसको तोड़ लिया था। अच्छा, आप लोग अब इस अमाउंट को देखकर गेस करोगे कितने निकले होंगे। खैर जितने भी निकले थे वो तो हो गया था, बस इसको तोड़ने की जो एक्साइटमेंट होती है उसमें बड़ा ही मज़ा आता है। पहले के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मुहर्रम के दिनों में ना बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी, और ये हालात चेक करो, हम लोग ऐसी गलियों से होकर बाहर जा रहे थे। अच्छा, इन दिनों में ना हम लोगों ने मोस्टली न्याज़ ही खाई है, घर में खाना नहीं बनता है। फूफो, चाची, मामियाँ, ताइयाँ सबकी न्याज़ होती है। सो हम लोग वहीं पर ही खाना खाते हैं। और साथ में ना ये बनाई थी आपी ने खीर, क्योंकि उनकी मन्नत थी अली असगर की, तो हम लोगों ने ये खीर खाई थी। काफ़ी मज़ा आया था इसे खाकर भी। और यहाँ पर मैं चावल इंजॉय कर रही हूँ। इस टाइम में मैंने ना मोस्टली न्याज़ वगैरह ही खाई हैं। हम लोगों ने घर में खाना वगैरह नहीं बनाया था, और ये खाने में ना एक अलग ही मज़ा आता है और एक अलग ही फीलिंग होती है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अच्छा, ये 10 मुहर्रम का क्लिप था। हम लोग फुप्पो के घर गए थे, क्योंकि हमें वो नमाज और ज़ियारत वगैरह जो होती हैं वो हम लोग सारे फैमिली वाले एक साथ मिलकर कर रहे होते हैं। सो यहाँ पर मैं अपने लिए तस्बीह सेलेक्ट कर रही थी और सजदे वगैरह ले रही थी। ये अगेन एक क्लिप है चाय वगैरह की, और मोस्टली चाय भी होती है जो वो होती है न्याज़ में ही हमारे यहाँ आती है। सो चाय पापे या चाय के साथ में मीठी रोटी वगैरह सारी चीज़ें हम लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। अच्छा, ये वाली क्लिप जो थी ना, ये पड़ी हुई थी, मैंने सोचा इसको भी ना आज वाली वीडियो में ही मैं शेयर कर देती हूँ। हम लोगों ने खाए थे जी बनाना चिप्स, और ये ना हमारी फोर्ट विंडो से वापस आने के आई थिंक नेक्स्ट डे की है। हम लोग अम्मी के घर गए थे, क्योंकि उनके घर आए रखे थे ये ग्रीन वाला बनाना, यानी कच्चे बनाना। तो हम लोगों ने इसकी चिप्स बनाई थी। वैसे ये चिप्स बहुत टेस्ट में अच्छी होती है, और हमारी कुछ कज़न में से कुछ लोगों ने अभी तक ये नहीं खाई थी, तो हमने कहा कि हम खूब सारी बनाएंगे। और खूब हमारा सारी क्या मसला बनाने है, के वो चक्कर में लड़के? हम लोगों ने सारे बच्चों को काम पे लगा बेबी, दिया। तुम छोटे बेबी हो, तुम फीडर पीते हो? खाला इसका फीडर ला दो। पर्दा करते हो, तुम्हें चेस्टर ला दूं? ये है जी मज़ेदार सी बनाना चिप्स, और इसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ नमक डाल के खाया था, क्योंकि मसाले के साथ खाने में ना इसका टेस्ट अजीब सा हो जाता है। गधे चलो, गधे चलो चलो। ये देख मेरा गधा, भाग गधे भाग। ये है जी एक बुक तलुए इश्क। सो मैंने इसको भी कंप्लीट कर लिया था, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से इसके बारे में भी शेयर कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम ये बुक पढ़ते हुए मैंने आप लोगों से शेयर किया था अपनी वीडियोस में। सो ये बुक बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनकी शादी होने वाली है या जिनकी हो चुकी है, उनके बारे में कुछ नसीहतें वगैरह थे। मोस्टली ऐसी बुक्स जो होती हैं उसके अंदर काफ़ी सारा अजीब सा कॉन्टेंट होता है, लेकिन ये वाली बुक्स जो थी ना ये थोड़ी चेंज थी। एक्चुअली ये इस टाइप की बुक है, मतलब एक घर जो होता है, मतलब दो लोग जब शादी करते हैं तो उनका एक ख़ानदान बनता है, और उस ख़ानदान में बरकतें क्या क्या होती हैं, और जो मगरिब का कंसेप्ट है कि मतलब वो लोग इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते कि शादी करनी चाहिए या कुछ। तो इस टाइप की ये बुक थी कि इसके अंदर एक ख़ानदानी निज़ाम के बारे में बहुत सारी बातें थी, मतलब जिस तरीके से दो लोग अपनी शादी करते हैं और फिर उनका एक खूबसूरत सा घर होता है, और फिर जो उनके बच्चे होते हैं वो एक बहुत ही प्यारे प्यारे से माहौल के अंदर पलते हैं। माँ बाप का साथ होता है, बहन भाइयों का साथ होता है, तो उसके बारे में टोटली ये बुक थी। और बुक ना मुझे पढ़ के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, और ये काफ़ी ज़्यादा मज़े की बुक थी। एक पूरे घर की बरकत क्या होती है, अपने बहन भाइयों का साथ क्या होता है, माँ बाप का साथ क्या होता है, उसके बारे में ये बुक थी। और इस बुक को ना मैं आप लोगों से कहूँगी कि अगर आप लोगों को पढ़ने का मौका मिले ना तो इस बुक को आप लोगों ने ज़रूर पढ़ना है, बहुत ही मज़े की थी। ओके जी, लास्ट में मैं आप लोगों से ये बोलूँगी कि इंशाल्लाह कल से मैं प्रॉपर तरीके से व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी, और बहुत कुछ आप लोगों को अच्छा देखने को मिलेगा। तब तक के लिए ना आप लोग इस वीडियो को लाइक करो और भर भर के कमेंट करो। ओके जी, ओके, बाय।